जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी तैयारी को मजबूत बना देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय पुनर्जागरण का भोर का तारा किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय पुनर्जागरण का भोर का तारा किसे कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखती चलिए, बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हर किसी प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करिए। अगर इससे गलत होगा तो वो आपको रिकॉल हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक तथा मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेजिडेंस कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा के उन्मूलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और सती प्रथा जो समाप्त हुआ था वो 1829 में हुआ था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, यह आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। या संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व की सबसे ऊंची जलसंधि या झरना किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची जलसंधि या झरना किस देश में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुला। वेनेजुला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? तो एंजल फॉल्स जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर या वेनेजुला के केनाइमा नेशनल पार्क में स्थित है। ब्राजील की बात करें तो यहां एंजल फॉल्स नहीं है। अमेरिका में नियाग्रा फॉल्स प्रसिद्ध है, एंजल फॉल्स नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। वेनेजुला की राजधानी क्या है? तो कराकस इस यहां की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मुद्रास्फीति के समय किसे सबसे अधिक लाभ होता है। आपसे पूछा है कि मुद्रास्फीति के समय किसे सबसे अधिक लाभ होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणी यानी कि उधार लेने वाले को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के समय पैसे का मूल्य घट जाता है, इसलिए ऋणी को कम मूल्य से पैसे लौटाने पड़ते हैं, जिससे उसे लाभ होता है। वहीं बचत करने वाले और निश्चित आय वालों को नुकसान होता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चोल वंश का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने गंगईकोंडचोलपुरम शहर बसाया था। आपसे पूछा कि चोल वंश का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने गंगईकोंडचोलपुरम शहर बसाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडचोलपुरम शहर की स्थापना की थी। उन्होंने गंगा नदी तक विजय प्राप्त की थी, जिसके उपलक्ष्य में यह नगर बसाया था। चोल वंश दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश था। बाकी विकल्पों की बात करें तो राजराज चोल प्रथम इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। राजधीराज चोल बाद के शासक रहे हैं। ये भी चीज ध्यान रखिए। चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी तंजाउर थी। प्रसिद्ध मंदिर जो इनका था बृहदेश्वर मंदिर था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शून्यकाल भारतीय संसद व्यवस्था में किसकी देन है। आपसे पूछा है कि शून्यकाल जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था में किसकी देन है। बताइए राइट आंसर क्या
हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा या ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की स्वयं की देन है या प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच का समय होता है? शून्यकाल का समय सामान्यतः दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। ब्रिटेन की बात करें जो ऑप्शन में दिया है, संसदीय प्रणाली दी गई है यहां से। अमेरिका से राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाएगा। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन हावर जो होता है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होता है और जीरो हावर जो होता है 12 बजे से प्रारंभ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? आपसे पूछा है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समताप मंडल। समताप मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है या सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। इसका प्रतीक जो है O3 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आपसे पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी योजना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, छठी योजना। नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कल भी हम लोग पढ़े थे। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। नाबार्ड का मुख्यालय क्या है? तो मुंबई में। किस समिति ने सिफारिश की थी नाबार्ड के लिए? तो जो है शिवरामन समिति ने सिफारिश की थी। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी गंगवंश के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण पूर्वी ग्रह वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। यह मंदिर रथ के आकार का बना हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे पेगोडा टेम्पल भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सार्क का सचिवालय कहां स्थित है? आपसे पूछा कि सार्क का सचिवालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काठमांडू। काठमांडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क में सदस्य देश जो हैं 8 सदस्य देश हैं। इसके 8 सदस्य देश हैं और मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है, तब इसका उपयोग होता है। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल करता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था 1951 में। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? आपसे पूछा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्राम्बोली को, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके लगातार विस्फोट समुद्री यात्रियों को दूर से दिखाई देता है।
किस देश में? तो इटली में। यह चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है या देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है। आरबीआई की बात हो रही तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय में इसे गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा साहब है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर ऑस्मोंड स्मिथ थे। और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। पहले इसका जो मुख्यालय था स्थापना के समय कोलकाता था। यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। बाकी विकल्पों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत हेतु शहर को गुलाबी रंग से सजाया गया था। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। जोधपुर को नीला शहर और जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। संस्थापक थे जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। काजीरंगा स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में भी मान्यता प्राप्त है इसके। असम की बात हो रही तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है। यहीं पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है असम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। आपसे पूछा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष। लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। मतदान के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। वोटिंग एज है 18 ईयर्स। 61वां संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। एग्जाम में पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। आपसे पूछा है कि पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन
उत्पादन से है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलहन उत्पादन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है, अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे आज का, जो कि अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में अग्रणी है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान है। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है तो समझ लो तैयारी सही दिशा में चल रही है। आप लोग बताइएगा ईमानदारी से कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तैयारी लगातार जारी रखें क्योंकि अगला सेट इससे भी ज्यादा खतरनाक आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।